अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आइए आपको बताती हूँ स्टोरी इन मिनट्स में हमराज़ के एपिसोड नंबर 22 और 23 में क्या होता है। जी तो साइम आता है, अपनी कोट देता है और अपने दोस्त को कहता है कि तुम इसका कलर चेंज कर दो। दूसरी तरफ जो है वो सारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेती है, शायद उसको कोई प्रॉब्लम है इस वजह से। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि माई आती है और फ्रूट्स लेकर आती है और सारा को कहती है कि अहमद साहब ने कहा है कि सारा जो है वो फ्रूट्स खाएगी। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन वो अकेली जाती है। डॉक्टर वहाँ पे उसको बताती है कि आपके यहाँ खुशखबरी है। जैसे ही वो ख़बर सुनती है तो वो मिठाई लेती है और अहमद को फ़ोन करती है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, जल्दी से घर आ जाओ। तो अहमद कहता है मुझे बताओ, तो वो कहती है कि घर आओगे तो मैं तुम्हें बताऊँगी कि क्या सरप्राइज़ है। जी तो फिर सारा खुशी खुशी जो है वो घर जाती है और घर जाकर तैयार होती है अच्छा सा और इंतज़ार कर रही होती है अहमद का, और मिठाइयाँ वगैरह जो है वो भी रख रही होती है। अहमद जो है वो घर तशरीफ़ ले आता है बुगे के साथ, और वो देता है सारा को, और सारा को कहता है कि अब मुझे बताओ कि क्या खुशखबरी है, क्या सरप्राइज़ है जो तुम देना चाहती हो। तुम बहुत ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत लग रही हो। उस पर जो है वो कहती है कि फूफो को भी आ जाने दे, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही फूफो उसकी आती है तो उस वक्त वो बताती है कि वो दादी बनने वाली है, जिस पर उसकी जो फूफो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है और उसे कहती है कि तुम एक नया तमाशा बनाने वाली हो, जिस पर सारा जो है काफ़ी दुखी हो जाती है। लेकिन अहमद जो है वो उसको कंसोल करता है और उसे कहता है कि ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं एक ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने कभी किसी को इकट्ठे खाना खाते नहीं देखा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा बाप बनूँ और तुम ऐसी माँ बनो कि हम अपने बच्चे का ख्याल रख सकें। दूसरी तरफ वो अपनी माँ के पास जाता है और माँ उसे कहती है कि तुम दूसरी शादी कर लो। सारा को पता चलता है तो सारा आके बड़ी परेशान होकर बैठी होती है कि शायद अहमद जो है वो दूसरी शादी कर लेगा। लेकिन अहमद सारा को बताता है कि मैं ये काम कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे वालिदैन जो हैं वो कभी इकट्ठे एक टेबल पर खाना नहीं खा सके और मैं ये काम कभी नहीं करना चाहता। मैं अपने बच्चे को हर सहूलत दूँगा। उसके नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि सारा जो है वो सीढ़ियों पर चढ़ रही है। सारा को चक्कर आते हैं, जिस पर अहमद जो है पीछे से आ रहा होता है, उसको पकड़कर कमरे में ले जाता है। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि सारा का बाप जो है वो सुबह उठता है तो सारा की माँ उसको मिठाई देती है और उसे कहती है कि मुबारक हो, आप नाना बनने वाले हैं। अगले सीन में दिखाया गया है कि सारा और अहमद जो है वो नाश्ते की टेबल पर बैठे हैं और अहमद जो है वो उसको कह रहा है कि तुम दूध पियो, तुम्हें प्रोटीन की ज़रूरत है। जिस पर अहमद की माँ जो है वो गुस्से होती है और कहती है कि ये वक्त सब पर आया है, ज़रूरी नहीं कि चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से खाई जाएं, ये सब चीज़ें खा सकती है। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि सारा की बहन जो अमारा है वो कहीं कैफेटेरिया में खाना खा रही होती है और वहाँ पे उसको साइम नज़र आता है। वो जैसे ही साइम को देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है कि मेरी बहन ने सच कहा था। वो फ़ोन निकालती है और फ़ोन पे तस्वीर लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो फ़ोन पे तस्वीर नहीं ले सकती। उसके बाद सारा बैठी हुई टीवी देख रही होती है तो सारा की फुफ्फो आती है और उसे कहती है कि तुम ये मत समझना कि तुम बच्चा पैदा कर लोगी और इस घर के अंदर कंट्रोल संभाल लोगी, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि सारा की बहन जो है वो अहमद के पास आती है और उसे कहती है कि वो साइम के घर जाना चाहती है, वो उसको उसका पता दे। जिस पर जो है वो उसको बड़ी मुश्किल से उसके घर का पता देता है। अगले सीन में दिखाया गया है कि साइम जो अपनी माँ को फ़ोन करता है कि वो उनके लिए केयर टेकर रख रहा है, जिस पर उसकी माँ उसे कहती है कि मुझे केयर टेकर की ज़रूरत नहीं है। जिस पर साइम कहता है कि मेरे पास अब इतना वक्त नहीं होता, शायद मैं अब रात को भी घर ना आ सकूं, इस वजह से आपको केयर टेकर की अशद ज़रूरत है। जिस पर उसकी माँ जो है वो राज़ी हो जाती है। अगले सीन में दिखाया गया है कि अहमद जो है वो सारा की बहन अमारा से बात कर रहा है और उसको मना कर रहा है कि वो साइम के घर ना जाए, जबकि अमारा जो है वो कहती है कि आप मुझे एड्रेस दे दें साइम के घर का, नहीं तो मैं जाकर सारा से ले लूँगी। उसके अगले सीन में दिखाया गया है कि अहमद की माँ जो है वो अपनी दोस्त से बात कर रही है कि मैं अहमद की शादी जो है वो तुम्हारी बेटी से कर दूँगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि सारा की बहन अमारा जो है वो साइम के घर पहुंच चुकी है। साइम की माँ से गपशप करती है और वहाँ से पता लगाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पर कब वापस आए हैं। तो उस पे उसकी माँ उसे कहती है कि वो तो कभी यहाँ से गए ही नहीं। अगले सीन में दिखाया गया है कि वो दोनों आपस में बातें कर रही हैं। साइम की माँ जो है वो सारी डिटेल जो है बताती है, फराज के बारे में भी बताती है, जिस पर
امارہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ شاید جو آپ سوچ رہے ہوں ایسا نہ ہو۔ اس کے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ سارہ فراز کی جو ماں ہے وہ لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اپنی نوکرانی سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس کے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ سائم جو ہے وہ بات کر رہا ہے پیرو سے، اور پیرو جو ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ سارہ جو ہے وہ اب پریگننٹ ہے، آپ نے جو کرنا ہے بہت جلدی کر لے، جس پر اس کو بہت شدید غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اب اس کا اختتام کروں گا، جس پر پیرو کہتا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں آپ کریں لیکن مجھے تھوڑے سے پیسے بھیج دیں، جس پر سائم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ سارہ سے ملنے اس کی ماں اور بہن جو ہے وہ اس کے گھر تشریف لے کر آتی ہیں۔ سارہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ سارہ کی بہن اور اس کی ماں جو ہے اسے مبارکباد دیتی ہیں۔ سارہ اسے کہتی ہے کہ کھانا کھا کر جانا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سین دکھایا گیا ہے سارہ فراز کے باپ کا، جس پر وہ کافی زیادہ پریشان ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا کہ سارہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ چائے وغیرہ کا بندوبست کر رہی ہے، جس پر امارہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاؤس وائف لگ رہی ہے اور بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے بعد جو ہے وہ سارہ کو جو ہے اس کی تعریفیں کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارے چہرے پہ ایک الگ ہی گلو ہے اور تمہارے اندر جو سپر پاور ہے آئی ہوئی ہے، تم اس کو سیو کر کر رکھنا، جس پر جو ہے وہ سارہ کہتی ہے کہ میں بہت عرصے کے بعد جو ہے ایک خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ اس کے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ سائم جو ہے وہ احمر لوگ کے گھر کے سامنے گاڑی لگا کے کھڑا ہوا ہے، پیچھے سے احمر آتا ہے، لیکن احمر جو ہے جب گاڑی سے اترتا ہے تو سائم اپنی گاڑی لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، جس پر تھوڑا سا شک جو ہے وہ احمر کو ہونے لگ جاتا ہے۔ احمر جیسے ہی گاڑی سے اترتا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس گاڑی میں جو ہے وہ سائم ہی موجود ہے۔ اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ امارہ جو ہے وہ اپنی پھپھو سے ملنے جاتی ہے اور اس سے حال احوال پوچھتی ہے، جس پر پھپھو جو ہے وہ اس کی کہتی ہے کہ تم سب لوگ جو ہیں وہ ڈرامے باز ہو، جب تم شادی کرنا تو سوچ سمجھ کر کرنا۔ اس کے اگلے سین میں دکھایا گیا ہے کہ سائم کی ماں جو ہے وہ سائم کو کہتی ہے کہ اب شادی کر لو، جس پر سائم جو ہے وہ سختی سے کہتا ہے کہ میں 1-1.5 سال تک شادی نہیں کروں گا، اور اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ سارہ احمر جو ہے وہ اب ماں بننے والی ہے۔